वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑफ द स्पेशल क्लास। चाहे आप सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस एग्जाम की, ये है पाइप एंड सिस्टम का पार्ट नंबर 3। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 2 तक मैं ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से 30 तक के वीडियो सोल्यूशन। टोटल इस टॉपिक से मैं 63 क्वेश्चन कंप्लीट कराने वाला हूँ। तो चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 21, 12 pumps working 6 hours a day can empty a complete filled reservoir in 15 days. How many such pumps working 9 hours a day will empty the same reservoir in 12? इसका मतलब होता है जलाशय। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 12 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए एक पूरे भरे हुए जलाशय को इतना दिन में खाली करते हैं। कितने पंप 9 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए उसी जलाशय को 12 दिन में खाली कर देंगे। देखो वही चीज़ है जो मैंने अभी इससे पहले बताया था कि M1D1H1 इज इक्वल टू M2D2H2, इसी पे बेस्ड। कैसे देखो, कितने पंप हैं? 12 पंप। कितने आवर? 6 आवर ए डे। और कितने दिन तक? 15 दिन तक। और वहीं सेम काम किससे करना है? क्या कहा जा रहा है? हाउ मैनी पंप्स, लेट सपोज X पंप। कितने घंटे? 9 घंटे। कितने डेज? इतना। बस इसी को सोल्व करना है और कुछ तो है नहीं। मेरा 1 मिनट मैं देख लूँ सारा कुछ ओके है। ओके चलिए ठीक है। 12 से 12 कैंसिल। अब देखो 15 इंटू 6 90 इज इक्वल टू एक्स इंटू 9, तो ये कितना हो गया? 10, यानी x की वैल्यू 10 आ गई, यानी 10 पंप। कौन सा आंसर मैच कर गया? ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। ए टैप टेक्स 30 आवर एक्स्ट्रा फिल ए टैंक ड्यू टू लीकेज इक्विवेलेंट टू हाफ ऑफ इट्स इनफ्लो। अब देखो यार, ये तो वो है कि अगर मैं बात करूं, चलो देखो ध्यान से, मान लो एक कोई पंप है वो फिल कर रहा है और उसके साथ एक लीकेज है। इन दोनों में रिलेशन है इफिशियंसी का। इफिशियंसी का रिलेशन क्या है कि देखो, ए टैंक ड्यू टू लीकेज, यानी इसकी बात बोली जा रही है, इज हाफ ऑफ द इट्स इनफ्लो, यानी इससे क्या है, उसकी इफिशियंसी हाफ है। यानी अगर मैं इफिशियंसी की बात करूं, हाफ ये जो है, इससे ये क्या है? हाफ है। अगर ये 2 यूनिट है तो ये क्या है? 1 यूनिट है। यही क्वेश्चन है ना। अगर वो 2 यूनिट इसकी इफिशियंसी है तो वो उसकी 1 यूनिट इफिशियंसी है। और क्योंकि देखो टाइम में डिफरेंस कितना दिया गया? टाइम में डिफरेंस दिया गया है 36 आवर की। तो हम क्या फोकस करेंगे? टाइम में डिफरेंस। तो टाइम निकालते हैं। इफिशियंसी का उल्टा क्या होगा? टाइम, यानी 1:2। अब आगे बढ़ते हैं। द इनफ्लो कैन फिल टैंक इन हाउ मेनी। इनफ्लो मतलब क्या है भाई? कि फिल करने वाला, टंकी को भरने वाला कितना टाइम लगाएगा। दोनों में डिफरेंस, अब देखो दोनों में डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखो, इन दोनों में डिफरेंस कितना यूनिट का? 1 यूनिट का। 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी गई है? 36 आवर्स। हमसे पूछा क्या गया है? द इनफ्लो कैन फिल द टैंक इन इनफ्लो, यानी जो फिल करने वाला टंकी वो कितने, उसकी भी क्या है? 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब कितना लगेगा? 36 आवर लगेगा। बस इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 23। ए टैंक कैन फिल्ड विथ वाटर बाय 2 पाइप, ओके, ए एंड बी टुगेदर इन 36 मिनट। इफ पाइप बी वाज स्टॉप्ड आफ्टर 30 मिनट एंड द टैंक इज फिल्ड इन 40 मिनट, द पाइप बी कैन एलोन फिल द टैंक इज। देखो अच्छा क्वेश्चन है। देखो मैं क्या बोलूँगा, कोई भी एक टंकी है, कोई भी एक टैंक है जो 2 पाइप से क्या हो रहा है? वाटर भर रहा है। यानी एक पाइप ये है और दूसरा पाइप ये है। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, मैं कभी कभी बना देता हूं ताकि आपको प्रैक्टिकल वे से दिखा सकूं। ये पाइप ए है और ये पाइप बी है। अब देखो दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दोनों मिलकर के ए प्लस बी दोनों मिलकर के कितने टाइम लगा रहे हैं? 36 मिनट में किसी भी टंकी को भर दे रहे हैं। लेकिन अब देखो ध्यान से, तो मैं इन दोनों की कैपेसिटी, यानी कैपेसिटी मान लूँ, कैपेसिटी यानी कि टोटल वर्क, या क्या मानो, सपोज 36, तो ये कितना होगा? 36 डिवाइडेड बाई 36 यानी 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब क्या हो गया? 1 मिनट में 1 यूनिट भर रहे हैं। लेकिन अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ पाइप बी वाज स्टॉप्ड आफ्टर 30 मिनट, बी जो है स्टॉप हो जा रहा है 30 मिनट के बाद, और कहा जा रहा है द टैंक इज फिल्ड बाई 40 मिनट। और टंकी जो है, देखो टंकी पूरी की पूरी 40 मिनट में फिल्ड हो जा रही है, लेकिन 30 मिनट के बाद बी को क्या कर दिया जा रहा है? स्टॉप। यानी 30 मिनट तक तो ए और बी दोनों चल रहे हैं, लेकिन 30 मिनट के बाद बी को बंद कर दिया जा रहा है।
तो हमसे पूछा गया द पाइप बी कैन एलोन फिल ए टैंक इज। अगर हमें किसी तरह से बी की इफिशियंसी मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। देखो इसको दो मेथड से बताऊंगा। चलो पहले बेसिक अप्रोच से आते हैं। देखो ध्यान से, पहले ए प्लस बी दोनों मिलकर के भर रहे हैं, दोनों पाइप मिलकर के भर रहे हैं, तो 30 मिनट तक तो दोनों साथ काम कर रहे हैं। अब क्या हुआ भाई कि बी जो है आगे फॉरवर्ड नहीं कर रहा है। बी जो है उसको क्या कर दिया गया, देखो क्या कहा गया है कि 30 मिनट के बाद बी को स्टॉप कर दिया गया, यानी बी को अब बंद कर दिया गया। तो अब कौन चलेगा, ए। और टाइम टोटल लगा था 40 मिनट, 30 मिनट तो यहां लग चुका, तो बचा कितना, इतना। और टोटल कैपेसिटी भरनी कितनी थी, क्योंकि हम पढ़ते हैं ना मैन इनटू डेज क्या होता है, टोटल आवर, सॉरी मैन इनटू डेज टोटल वर्क। तो वही चीज है कि पाइप का जो भी है पाइप, उसका कितना टाइम लगा तो उससे उसकी कैपेसिटी पता चल जाएगी। बस इसी को सोल्व करना था जिस तरह से हम करते आए। चलिए ध्यान से, ए प्लस बी की इफिशियंसी कितनी है भाई, एक यूनिट, तो 1 इंटू 30। ए की निकाल दें हम तो ए इंटू 10 इज इक्वल टू 36। मैं एक मिनट, मैं थोड़ा सा लैपटॉप को चार्ज में लगा लेता हूँ, वेट कीजिएगा, तब तक मैं यहाँ पे रुक जाइएगा, मैं इसको स्टॉप कर दूँ। हाँ जी, अब देखिए हम कहाँ पे थे, एक्चुअली लैपटॉप चार्ज लगाना पड़ गया था। चलिए अब हम यहाँ पे थे, ए की इफिशियंसी निकाल दें यहाँ से, तो ये 30 हो गया, 30 इधर जाएगा तो a इंटू 10 इज इक्वल टू 36 माइनस 30, यानी a इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6। तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 6/10। ये की a की क्या आ गई इफिशियंसी, लेकिन हमें तो चाहिए b की इफिशियंसी ना, तो b की कैसे निकालोगे, देखो a प्लस b दोनों मिलाकर के इफिशियंसी है कितनी, 1 यूनिट। तो a की इफिशियंसी है कितनी, 6/10। तो b की क्या रखनी पड़ेगी कि दोनों मिलाकर के 1 हो जाए, 4/10 रखनी पड़ेगी, तभी तो दोनों मिलाकर के कितने हो जाएगा, 1, यानी b की इफिशियंसी मिल गई। b की इफिशियंसी कितनी हो गई, 4/10। हमें चाहिए b कितने देर में भरेगा टंकी को, तो टोटल कैपेसिटी है कितनी, 36, b की इफिशियंसी है कितनी, 4/10। 10 को ऊपर में ले जाऊं, 4 से 9 इंटू 10 कितना लगेगा, 90 मिनट में b टंकी को भर देगा। बस ये था बेसिक अप्रोच। अब देखो इसी को शॉर्ट अप्रोच से कैसे करोगे, मैं इरेजर ओके। देखिए शॉर्ट अप्रोच से क्या है कि a प्लस बी किसी भी टंकी को कितने मिनट में भर सकते हैं, 36। कैपेसिटी वही 36 मानो, तो डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। अब देखो खुद यहाँ पे समझो, देखो ध्यान से, a और b 30 मिनट के लिए काम कर रहे हैं ना, एक मिनट में 1 यूनिट, तो 30 मिनट में कितना, 30 यूनिट। टोटल था 36, 30 यूनिट भर चुके, तो कितना बचा, 6 यूनिट अभी भी भरना है। और अब बी तो क्या कर दिया गया, स्टॉप। तो ये 6 यूनिट कौन भरेगा, ए की कैपेसिटी 6 यूनिट भरेगा, कौन भरेगा, ए। कितने मिनट में, टोटल देखो, टोटल यहां से यहां तक 40 मिनट लग रहा था, 30 मिनट तो हो चुका, तो ये 10 मिनट ही बचा। और कितना यूनिट बचा काम करने को, 6 यूनिट। 6 यूनिट 10 मिनट में, तो ए की इफिशियंसी निकल गई। तो ए की इफिशियंसी निकल गई, तो ए प्लस बी टोटल है कितने, 1 यूनिट इफिशियंसी है दोनों की। ए अगर 6/10 है तो बी कितना होगा, 4/10, यानी बी की इफिशियंसी मिल गई 4/10। तो बी का टाइम निकल जाएगा कैसे, टोटल कैपेसिटी है 36 अपॉन बी का इफिशियंसी है इतना, 4 डिवाइडेड बाई 10, 10 ऊपर चला जाएगा, 9 इंटू 10 कितना हो गया, 90। तो भी आप कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, 1 मिनट मैं देख लूँ बाकी चीज़ें कोई ढक तो नहीं रही है ना, नहीं ढक रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 24, देखिए क्या दिया गया, 24, 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए वाटर इन इतना मिनट रिस्पेक्टिवली, एंड थर्ड पाइप सी कैन एम्प्टी एट ए रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट। यहाँ पे दिया गया है कि सी जो है उसका रेट खाली करने का है 3 गैलन पर मिनट। इफ ए बी सी आर ओपन टुगेदर टू फिल द टैंक इन 15 मिनट, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए टैंक इज। देखो अच्छा क्वेश्चन है। ए जो है किसी भी टंकी को 20 मिनट में भर सकता है, बी जो है 24 मिनट में भर सकता है, लेकिन तीनों मिलाकर के ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी लेकिन निगेटिव है क्योंकि सी जो है खाली कर रहा है। तीनों मिल जाएं तो 15 मिनट में टंकी को फुल कर रहे हैं। तो टोटल एलसीएम कैपेसिटी 60 नहीं होगा क्योंकि 24 है, 24 है तो मेरे को क्या लेना पड़ेगा,
24 का 5 टाइम्स यानी 120 लेना पड़ेगा मेरे को यहाँ पे। चलो तो कैपेसिटी हो गई 120, एलसीएम मैं ले रहा हूँ इन तीनों का, तो ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 15 × 8 120। ओके, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। देखो ध्यान से, ए की इफिशियंसी आ गई 6 यूनिट, बी की इफिशियंसी 5 यूनिट। देखो ए और बी मिला करके कितना हो गया 11 यूनिट, और सी क्या है एम्प्टी टैंक है, और टोटल मिलाकर के है कितने, तीनों मिलाकर के 8, तो सी को कितना रखना पड़ेगा 3 रखना पड़ेगा, तो 11 - 3 क्या होगा 8, क्योंकि सी की इफिशियंसी मिल गई 3 यूनिट। अब देखो क्वेश्चन में कंडीशन देखो क्या कहा गया है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ ए टैंक, टैंक की कैपेसिटी बताओ, लेकिन एक कंडीशन दी गई है कि जो थर्ड पाइप सी है, सी कैन एम्प्टी एट द रेट ऑफ 3 गैलन पर मिनट, 3 गैलन्स पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मिनट में सी कितना, 1 मिनट में सी कितना भर रहा है 3 गैलन, और यहां पे 3 मिनट का मतलब क्या है कि 1 मिनट में कितना यूनिट, सी की इफिशियंसी 3, यानी 3 मिनट में एक्चुअल में, सॉरी रुक जाओ, 3 यूनिट गैलन को भरने में उसका कितनों का लग रहा है, क्योंकि 3 मिनट ही लग रहा है। 3 मिनट में कितना गैलन भर रहा है भाई, 3 मिनट, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूं यार, 3 यूनिट में कितना गैलन भर रहा है 3 गैलन पानी। कैसे, वो भी चीज़ देखो एक बार फिर से समझा देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो ध्यान से, यहां पे देखो, चलो यहां पे उसके बारे में बताया गया है कि जो सी के बारे में, कि सी की जो कैपेसिटी है वो 3 गैलन पर मिनट है, 1 मिनट में 3 यूनिट भर रहा है, यानी 1 मिनट में 3 गैलन, यानी कि इसका मतलब है कि 3 यूनिट कितना, 3 यूनिट में कितना गैलन भर रहा है 3 गैलन, यही तो है, यही तो वही उसी की है। तो बताओ हमें कितना कैपेसिटी है 120 यूनिट, तो 120 यूनिट, 1 यूनिट एक यहाँ से कितना गुना, 1 गुना, तो यहाँ भी 1 गुना कर लें तो कितना होगा 120 गैलन हो जाएगा। बस बेसिक क्वेश्चन था, सी इज द राइट आंसर। नहीं तो ऐसे कर लेना, देखो 3 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में दिया गया है 3 गैलन के बराबर, तो हमसे 120 यूनिट की वैल्यू निकालनी है क्योंकि कैपेसिटी है 120। तो ऐसे कर लो, रेशियो मेथड अप्लाई कर लो, अगर इस तरह से नहीं समझ में आ रहा है तो बताओ इसका 1 गुना, तो इधर भी 1 गुना करूंगा तो 120 गैलन पर लीटर, यानी 120 गैलन। तो किसी तरह से भी आप बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है कि जिस वे से मैं जा रहा हूं उसी वे से आपको करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, 3 पाइप पी क्यू आर सेपरेटली फिल्ड ए टैंक इन 4, 8 and 12 आवर रिस्पेक्टिवली। ओके, अनदर पाइप एस कैन एम्प्टी द कंप्लीट filled cistern in 10 hour. Okay, which of the following arrangement will fill the empty cistern is less time than others? देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से, P के बारे में दिया गया, P 4 घंटे में किसी भी टंकी को भर सकता है, Q के बारे में 8 घंटे में, और R जो है 12 घंटे में, लेकिन S के बारे में दिया गया ये निगेटिव है क्योंकि 10 घंटे में खाली कर सकता है। चलो इन तीनों सभी को एलसीएम ले लेता हूँ, एलसीएम कितना हो जाएगा 12, यहाँ से लूँ सबसे बड़ा 12, 12 48, ओके 10 12 दहा में 120, 120 लेना पड़ेगा हमें एलसीएम यानी कैपेसिटी। ये कितना हो जाएगा 30, ये कितना होगा 15 वाट है 120, ये कितना होगा 10, और ये कितना होगा 12। ओके, अब देखो यहाँ पे समझ में आना चाहिए क्या कहा गया, अच्छा क्वेश्चन में से एक है मैं बोलूँगा, तो ये क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट विल फिल द एम्प्टी सिस्टर्न इज लेस टाइम देन अदर्स। अब देखो यहाँ पे समझो बात को, जिसकी इफिशियंसी बहुत ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा ना, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इफिशियंसी का रेशियो 1:2 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा 2:1, यानी जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी, देखो इसकी इफिशियंसी ज़्यादा है तो उसकी टाइम क्या लग रहा है कम लग रहा है, यानी खुद सोचो जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा। अब हम ऐसे क्वेश्चन को बाई ऑप्शन लेकर के जाएंगे, जो क्वेश्चन वेरीफाई हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं ऑप्शन के थ्रू, अगर क्यू एलोन उसको करे तो कितना, क्यू एलोन, तो क्यू की इफिशियंसी है कितनी, चलो मैं टाइम ही निकाल दूं यार, चलो क्यू की इफिशियंसी है कितनी 15 यूनिट, क्योंकि दिया गया है ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
पी क्यू आर, क्योंकि मैं इफिशियंसी पे वर्क कर रहा हूं, मेरे को ये पता है कि जिसकी इफिशियंसी ज़्यादा होगी उसको टाइम कम लगेगा कंपेयर टू अदर। देखो पी आर एस तीनों एक साथ ओपन कर दो तो देखो पी आर एस, पी ये है, आर ये है और एस ये है, यानी कि पी कितना है 30, आर कितना है 10 और लेकिन एस कितना है -12 क्योंकि खाली कर रहा था। 40 40 माइनस 10 30, 30 में से 2 गया 28, यानी इन तीनों की मिलाकर के इफिशियंसी इतनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं पी एंड एस के बारे में। पी ये रहा, एस ये रहा, तो 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 यानी कितनी इफिशियंसी हो जाएगी, 30 में से 10 यानी 20, 20 में से 2 गया 18 हो गया। पी क्यू एस, पी क्यू और एस यानी 30 प्लस 15 माइनस 12 यानी 30 10 40 5 45, 45 माइनस 12 यानी कि 33। अब बताओ कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा है जिसका टाइम सबसे कम लग रहा है अदर्स के कंपेयर में। बताओ जिसकी इफिशियंसी फास्ट उसका सबसे टाइम कम लगेगा, तो इसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये 33 है, ये 18 है, ये 28 है और ये 15 है। बताओ जिस सबसे ज़्यादा इफिशियंसी किसका फास्ट है, इसका, यानी ये सबसे कम टाइम लेगा इन तीनों में से। ठीक है, अलग अलग। तो सिंपल क्वेश्चन था, बट ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, अच्छा क्वेश्चन में से एक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, a tank has a leak which would empty to complete a filled tank in 10 hours. Okay, if the tank is full of water, a tap is open with admits 4 liter of water per minute in the tank. The leak takes 15 hours to empty the tank. Okay, how many liter of water does tank hold? देखो क्या कहा गया, एक टंकी में छेद है जो भरी हुई टंकी को 10 मिनट में खाली कर सकता है। ओके, यदि टैंक पूरा भरा हो तो एक भरने वाले नल जो टंकी को 4 लीटर प्रति पानी मिनट भरता है खोल दिया जाए तो छेद को टंकी खाली करने में 15 मिनट लेता है। ओके, तो टैंक की क्षमता बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मान लो, क्योंकि पहली बार अगर प्रैक्टिस करें तो हो सकता है दिक्कत हो। अदरवाइज देखो, मैं कोई एक लीक है जो कितने देर लगा रहा है टंकी को खाली करने में, 10 घंटे। लेकिन अगर इसी लीक के साथ कोई भरने वाला टंकी मान लेता हूँ ए था, इस लीक के साथ अगर उसको कर दें तो टंकी को खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि टंकी को खाली करने में 15 मिनट। लीक अगर खाली करे अकेले तो 10 घंटे में ही खाली कर दे रहा है, लेकिन अगर कोई भरने वाला टंकी आ जा रहा है तो उसको खाली करने में कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट। टोटल कैपेसिटी इन दोनों का एलसीएम बताओ, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया भाई 4। अब देखो ध्यान से, यहां पे समझने वाली बात क्या है। हाँ, यहां पे देखो, यहां पे समझने वाली क्या बात है वो चीज मैं आपको समझाऊंगा कैसे करें। यहां पे लीटर है, यहां पे 4 लीटर पर मिनट। ओके, देखो ध्यान से, अब बताओ लीक कितना टाइम लग रहा है खाली करने में, 6। टोटल लीक प्लस ये कितना है 4, तो बताओ ये कितना होगा, लीक ये है यानी ये कितना होगा 2 होगा, तभी तो ओवरऑल -4 होगा। यानी जो फिल करने वाली टंकी है उसकी इफिशियंसी है कितनी, 2। तो बताओ इसका टाइम निकाल दें, एक वो अगर उसको भरना होता टंकी को तो कितना टाइम लगता, 60 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि कैपेसिटी 60 थी, डिवाइडेड बाई 2 यानी कितना लगता है 30 आवर। अब देखो यहाँ पे मेंशन है, हमें पूछा गया टंकी की कैपेसिटी, ये तो हमारा एज्यूम कैपेसिटी है, टंकी की ओरिजिनल कैपेसिटी कितने लीटर की है। अब देखो क्वेश्चन में दिया गया था 4 लीटर ऑफ वाटर पर मिनट, कौन भर रहा है, जो टंकी जो पाइप ए है, यानी ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि 1 मिनट में वो कितना भर रहा है भाई, 4 लीटर। 1 मिनट में 4 लीटर भर रहा है, तो बताओ ए कितना टाइम ले रहा है, 30 मिनट ना। तो देखो 30 मिनट में कितना भर पाएगा, तो टंकी की कैपेसिटी हो जाएगी 30 आवर है ना, आवर को मिनट में कर दें तो 60 से मल्टीप्लाई, यानी 1800 मिनट में वो कितना लीटर पानी भर पाएगा, वही कैपेसिटी होगा। तो 1 मिनट में 4, तो 1800 मिनट में कितना हो जाएगा, 1800 × 4 यानी 18 × 4 72, यानी इतना लीटर टंकी की क्या है कैपेसिटी, यानी 7200 लीटर। समझ गए। तो कॉन्सेप्चुअल लर्निंग है, सबसे पहले काम करो, कंडीशन के ऊपर फॉलो करो, कंडीशन के ऊपर फॉलो करोगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग बढ़ोगे तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
देखो इस क्वेश्चन को जाकर के बुक में देखोगे प्रॉब्लम आएगी। मैं बोल रहा हूँ सबसे बेस्ट अप्रोच जो मैं हमेशा करते आया हूँ उसी को हम यूज करेंगे। ए बॉय एंड गर्ल टुगेदर फिल ए सिस्टम विथ वाटर, दोनों एक साथ फिल करते हैं, लेकिन कंडीशन दिया गया द बॉय पोर 4 लीटर ऑफ वाटर इन एवरी 3 मिनट, ओके, एंड गर्ल पोर 3 लीटर ऑफ वाटर इन एवरी 4 मिनट। हाउ मच टाइम विल टेक टू how much time will it take to fill 100 लीटर ऑफ वाटर इन द सिस्टम। देखो यार, अगर इसको बुक या इधर उधर से जाओगे सॉल्यूशन देखोगे तो बहुत ही अजीब डिफरेंट दिया रहता है, लेकिन मैं इसको सबसे बेटर अप्रोच जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था उसी अप्रोच पे जाएंगे। देखो ध्यान से, सबसे सॉरी फॉर डेट, व्हाइट बोर्ड ले लिया मैंने। देखो अब मैं आते हैं यहाँ पे, देखो ये ले लेता हूँ, क्या हो रहा है आज, हाँ ठीक है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम बात करते हैं बॉय की इफिशियंसी, लेट सपोज बी मानता हूँ, तो वो कितना लीटर पानी वाटर भर रहा है, 4 लीटर। वाटर क्या है, काम है, मैंने बताया था ना, वर्क हमेशा क्या करते हैं, डिवाइड। कितने मिनट में, एवरी 3 मिनट में, यानी टाइम क्या होता है, मल्टीप्लाई। हम इस पे काम करें, m1d1h1/w1 = m2d2, जो भी है, वर्क हमेशा डिवाइड होगा, बाकी सारी चीज़ें मल्टीप्लाई होगी, इसीलिए मल्टीप्लाई होगी। इक्वल टू, क्योंकि वही काम कौन कर रहा है, गर्ल्स की इफिशियंसी जी, गर्ल्स कितना लीटर, 3 लीटर पानी काम है, तो डिवाइड कितना मिनट में, 4 मिनट में, ओके। यहाँ से बॉयज और गर्ल्स की इफिशियंसी आ जाएगी, बॉयज डिवाइडेड बाई गर्ल्स, इस गर्ल्स को इधर लाया और ये कितना हो जाएगा, 4 × 4 16, 3 × 3 9, यानी ये आ गया आपका, यानी बॉयज की इफिशियंसी 16, गर्ल्स की 9। अब चाहो तो किसी से भी निकाल सकते हो, लेट सपोज यहाँ से मैं निकाल लूँ कैपेसिटी, तो देखो बॉयज की इफिशियंसी है 6 × 3/4, और वही चीज़ काम किससे कराना है, देखो कहा गया है कि बॉयज और गर्ल्स से मिलकर के दोनों एक साथ काम करें ना, ए बॉयज और ए गर्ल्स मान लेते हैं, और कहा गया कितना मिनट लगेगा, x मिनट में, और कितना पानी लीटर फिल करना है उनको, 100 लीटर। बस काम को हम डिवाइड करते हैं, बस यही कॉन्सेप्ट पे आ गए। देखो कैसे करेंगे, 16 × 3/4 ऐसे ही रहने दो, b प्लस जी कितना हो जाएगा, 25 × x/100, 25 से 4 से कैंसिल, यानी x की वैल्यू 16 × 3 48 मिनट, यानी 48 मिनट लगेगा उनको 100 लीटर वाटर टंकी को भरने में। सबसे बेस्ट अप्रोच जो हो सकता है वो मैंने आपको डिस्कस किया हूँ, ठीक है। तो आपको इस सेशन में पसंद आता है वीडियो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर देना, इससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 24, 3 पाइप A, B and C can fill a cistern in 6 hours. After working together for 2 hours, C is closed and A and B fill it in 7 hours more. The time taken by C alone to fill a cistern in. बेसिक क्वेश्चन मैं बोलूँगा, टाइम एंड वर्क आपने पढ़ा तो ये बेसिक क्वेश्चन है। देखो क्या यहाँ से A + B + C तीनों मिलकर के काम करें तो 6 घंटा लगता है। लेट सपोज कैपेसिटी मान लेता हूँ, सॉरी तीनों पाइप अगर एक साथ काम करें टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, मैं कैपेसिटी मान लेता हूँ 6, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे 1, क्योंकि 6 / 6। अब आगे बढ़ते हैं, तीनों ने मिलकर क्या काम किया, एक साथ काम करना शुरू किए। फर्स्ट 2 आवर, 2 आवर तक, यानी A + B + C 2 आवर तक तो काम किए एक साथ। अब क्या हुआ, फिर C को क्लोज्ड कर दिया गया, यानी अब कौन बचा, C को तो बंद कर दिया गया, अब कौन बचा A + B, और कितने घंटे काम किए 7 आवर मोर, यानी 7 घंटे इक्वल टू, और ये क्या कहलाएगा टोटल वर्क, यानी टोटल कैपेसिटी 6। यहाँ से हम निकाल लेंगे, चलो क्या आएगा वो चीज़ हम बाद में देखेंगे, अभी आते हैं। A + B की इफिशियंसी 1 × 2 1 × 2 प्लस, तो 1 × 2 कितना हो गया, ये 2 इधर जाएगा तो -2, यानी A + B × 7 = 4, यानी A + B की इफिशियंसी मिल गई क्या 4/7। A + B + C की इफिशियंसी मिल गई। देखो A + B + C तीनों मिलाकर के इफिशियंसी है कितनी 1, और A + B इन दोनों की इफिशियंसी है कितनी 4/7, तो C की इफिशियंसी क्या रखनी पड़ेगी 3/7, तभी तो 1 आ जाएगा तीनों को मिला करके, यानी C की इफिशियंसी मिल गई 3/7। अब क्वेश्चन हमारा आसान हो जाएगा, जो कहेगा उसके अकॉर्डिंग बढ़ जाएंगे। टाइम टेकन बाय C एलोन टू फिल द टैंक, टाइम कितना लगेगा C को बताओ, इफिशियंसी टोटल कितना है, कैपेसिटी 6, उसकी इफिशियंसी है कितनी 3/7, 7 ऊपर चला जाएगा,
3 से 2 इंटू 7 14, यानी 14 आवर में सी टंकी को भर पाएगा। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 3 टैप A, B and C together can fill an empty cistern in 10 minutes. Okay, the tap A alone can fill in 30 minutes. Okay, and 10 B can alone in 40 minutes. In how many long the tap C alone take to fill it? देखो अच्छा क्वेश्चन है। A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर के 10 घंटे में किसी टंकी को भर रहे हैं। A अकेले भरे तो कितना लग रहा है भाई 30 मिनट, और B अकेले भरे तो कितना लग रहा है 40 मिनट। ओके, कहा जा रहा है तो C कितने देर में अकेले भरेगा। देखो क्वेश्चन सिंपल बेसिक है। इन तीनों का एलसीएम 120, ये कितना हो जाएगा 12, ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 3। अब देखो A प्लस बी की मिलाकर की इफिशियंसी 7 है, A प्लस बी की इफिशियंसी 7 है, और टोटल मिलाकर के है कितनी, तीनों को मिलाकर के 12, तो C का कितना रहना चाहिए 5, यानी C की इफिशियंसी 5 आ गई। तो हमें C का टाइम निकाल दें, बताओ टोटल कितना है 120 और C की इफिशियंसी कितनी है 5, यानी कितना लगेगा 24। क्योंकि अब आपको प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। 24 इंटू 5 120 होता है, 45 इंटू 4 होता है 180 होता है, 15 इंटू 12 180 होता है। ये सब आपके माइंड में हिट करना चाहिए, क्योंकि प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। तो 24 मिनट लगेंगे, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बोलेंगे। चलिए देखिए, 1 टैप कैन फिल ए वाटर टैंक इन 40 मिनट and another tap can make to filled tank empty in 60 मिनट। देखो यहाँ पे लैंग्वेज का खेल है। ए जो है टैप, मान लेता हूँ ए जो टैप है यानी नल है, वो 40 मिनट में किसी भी टंकी को भरता है, लेकिन बी के बारे में इंफॉर्मेशन उल्टा है। बी जो है भरी हुई टंकी को खाली करता है इम्पटी कितने मिनट में, 60 मिनट में, यानी बी निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। इफ बोथ आर ओपन टुगेदर इन हाउ मेनी आवर्स विल इम्पटी टैंक फिल्ड, खाली टंकी कितने देर में भर जाएगी। टोटल एलसीएम इन दोनों का 40 और 60 का एलसीएम कितना होगा भाई 120 ले लें, 120 कैपेसिटी हो गया, ये कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 2। अब बताओ दोनों को एक साथ करेंगे A प्लस बी, तो ये 3 यूनिट भर रहा है, ये 2 यूनिट खाली कर रहा है, यानी कितना यूनिट ओवरऑल दोनों मिलकर के भरेंगे इतना। तो बताओ हमें टाइम कितना लगेगा, टाइम लगेगा 120 अपॉन कैपेसिटी अपॉन उसकी इफिशियंसी, यानी 120 मिनट। लेकिन हमारे आंसर दिया गया 120 मिनट का मतलब क्या हो गया भाई 2 आवर। 2 घंटा का मतलब, क्योंकि 1 घंटा में 60 मिनट, 2 घंटा में 120 मिनट, यानी 2 घंटा लगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए वीडियो सेशन पसंद आए तो वीडियो को क्या करना है, लाइक कर देना है। वीडियो सेशन पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि पेड का कोर्स का पार्ट है तो आपको शेयर करने की नीड नहीं है, अदरवाइज आपको इस चैनल से रिमूव कर दिया जाएगा। एंड कमेंट्स बॉक्स में आप रिप्लाई कर सकते हैं कि इस सीरीज से आपको हेल्प मिल रहा है कि नहीं। थैंक यू, बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में पार्ट नंबर 4। थैंक यू।